जो तुमसे नहीं हो रहा इसे अल्लाह ताला के हवाले कर दो, फिर देखो वो इसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है। जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। जिंदगी हर किसी की खुश नहीं होती, बस ये तो अपनी अपनी अदाकारी पर मुनहसर है कि आप कितनी अच्छी अदाकारी कर लेते हैं। हराम शय को छोड़ देना हिजरत है और अपने नफ्स को इस बात के लिए तैयार करना और मजबूर करना कि वो हराम को छोड़ दे, ये जिहाद है। तल्ख यादों और बातों को भूल जाने की आदत डालिए। हर बात को याद रखना अपने जहन को कबाड़ खाना बनाना है। अगर जिंदगी कभी रोशनियों का तोहफा दे तो उन्हें मत भूलना जिन्होंने कभी तुम्हारे अंधेरे बांटे थे। वुजू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। जब तक हम दूसरों की खुशियां और अपने गम गिनते रहेंगे हम यूं ही बेसुकूनी और मुरव्वत की आग में जलते रहेंगे। अगर आपको इस बात का इल्म हो जाए कि लोग कितनी जल्दी आपको आपकी मौत के बाद भूलते हैं तो आप लोगों को मुतासिर करने में जिंदगी ज़ाया करना छोड़ दें। जिस तरह कपड़े से मील कचेल साफ करने के लिए आला किस्म का साबुन या सरफ इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह रियाकारी की गंदी से अपने दिल को साफ करने के लिए इखलास का साबुन दरकार है। इखलास रियाकारी की जिद है। इस अजीम दौलत को पाने के लिए इसके फजाइल पर गौर कीजिए। बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीबों को ही मिलती है और अखलाक का हुस्न जिस इंसान में आ जाए वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। हालात जितने भी नासाजगार हो दूसरों को हौसला दिया करें। अल्लाह मायूसी को पसंद नहीं करता। ना खुद ना उम्मीद हो ना दूसरों को होने दे। मोहब्बत एक हसीन ताल्लुक है जो दूसरे के साथ अपने आप को कभी जिंदा रखता है। इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो दोबारा वापस नहीं आते। बिला वजह बोलता हुआ अक्लमंद पास बैठे हुए खामोश बेवकूफ से ज्यादा बेवकूफ लगता है। आज के दौर में ताल्लुकात को ठीक करने की कभी कोशिश न करें बल्कि अपने माली हालात ठीक करें। ताल्लुकात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लहजों का असर सीने में धड़कते हुए दिल को भी साकिन कर देता है। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मानी नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। कुछ लोग वो नहीं होते जो दिखाई देने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से बचें और दूर रहने की कोशिश करें। बहुत हिम्मत वाला हूं मगर कभी कभी हार जाता हूं। कुछ बातें सुनकर, कुछ लहजे देखकर मुश्किल से इंसान को निकालने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। हमने भेड़ियों से एतमाद, शेर से हिम्मत, चींटियों से ताउन और कुत्तों से वफादारी सीखी। सवाल यह है कि इंसान ने इंसान से क्या सीखा। कोशिश करें किसी के आंसुओं की वजह आपका लहजा या रवैया ना बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आजारी करना है। मेरा सबसे बड़ा सब्र तुम्हें ऑनलाइन देखना और मुंह ना लगाना है। कुछ खताओं की मुआफी दी जाती है लेकिन ज़हनी बर्बादी का गुनाह नहीं बख्शा जाता। सोच अगर खूबसूरत हो तो अल्लाह ताला तकदीरें भी बदल देता है। इंसान जिस बात को दिल में छुपाना चाहता है वो उसकी ज़बान के बेसाख्ता कलमात और चेहरे के आसार से नुमायां हो जाती है। इबादत कोई दलील नहीं, मुआमलात से पता चलता है कि खुदा का खौफ है कि नहीं। एक पत्थर की भी तकदीर सांवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। बर्दाश्त करने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता है। थोड़ी सी भी तनकीद बड़े बड़ों की असलियत खोल देती है। अपना गम सोच समझकर बांटें। इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे रब की नाफरमानियों में ज़ाय ना करो। कभी कभी ढेरों अल्फाज होने के बाद भी बोलने को दिल नहीं चाहता, ना बताने के लिए, ना जताने के लिए, ना हमदर्दी के लिए। अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी इससे शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि मांगने से भीख तो मिल सकती है
मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। गुनाहों की ऐसी दीवार न खड़ी करे जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है। लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। सांप का डसा हुआ इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है, मगर इंसान का डसा हुआ इंसान मरते दम तक तड़पता है। बाप जैसी हिफाजत और माँ जैसा प्यार दुनिया में कहीं कोई और नहीं दे सकता। जिंदगी में कुछ लोग महज दिखावा करते हैं कि जैसे वो आपकी मदद कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगे अपने अपनी कोशिशों से ये सब किया, लेकिन ये आपकी माँ की दुआएं थी हैं। जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के वास्ते हल रहे हैं, तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। मैं सुकून की तलाश में था। हुक्म हुआ नमाज कायम करो। अगर आप खुद कामयाबी की सीढ़ी पे नहीं चढ़ सके, तो जो कोशिश कर रहे हैं उनके सर पे चढ़कर तनकीद मत करो। उनका सलीका नहीं या रब, मेरा दिल अपनी रजा में राजी कर दे। मुनाफिक, बेएतबार, झूठे और मतलबी रिश्तों से बेहतर है इंसान तन्हा ही रह ले। जो मुखलिस हैं वो बेवकूफ तसव्वुर किए जाते हैं। यहां मतलब परस्त अक्लमंद कहलाए जाते हैं। और कुछ लोगों में ये सिफत होती है कि वो ऐब जानकर भी साथ नहीं छोड़ते। वो रहीम रब हर इस दुआ से वाकिफ है जिसके लिए हाथ उठाते हुए आपका दिल तकलीफ से फट रहा था। अच्छे लोगों की यही खामी होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर है। अल्लाह की जात से कभी ना उम्मीद मत होना। वो जिंदगी वहां से शुरू कर सकता है जहां से आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बेटी रहमत का दरवाजा और बख्शिश का जरिया होती है, और किसी और के सफरदाल होते ही ये रंग बरंगी तितलियां अपने रंग क्यों खोने लगती हैं। अखलाक ही आप है। सब्र वो है जब तुम्हारा दिल अंदर से जल रहा हो लेकिन तुम खामोश हो। मां ऐसा लफ्ज है जो दोनों होंठों के मिले बगैर बोला नहीं जा सकता। नसीब का लिखा मिलकर रहता है। कब कहा कैसे ये सब अल्लाह पाक जानता है। जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान है, ऐसे ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए। कोई भी चीज दिल को ऐसे जिंदा नहीं करती जैसे कुरान पाक करता है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। या अल्लाह सारी जिंदगी अपने अलावा किसी का मोहताज न करना। नमाज अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इस रास्ते में जब कोई साया ना पाएगा, एक आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। हर शख्स खुश रहने के लिए परेशान है। कुछ रिश्ते इंसान तोड़ता है और कुछ रिश्ते इंसान को तोड़कर रख देते हैं। वो हर मुश्किल को आसान कर देता है। तुम मांगो तो सही वो हैरान कर देता है। बाज लोग खामोशियां पढ़ लेते हैं, बाज अल्फाज भी नहीं समझ पाते। कभी भी खुद को इस तरह लोगों के इतना करीब मत करें कि वो दूर हों तो तकलीफ सिर्फ आपको हो। खत्म हो गए राब्ते इन लोगों से भी जिनसे मिलकर लगता था ये जिंदगी भर साथ देंगे। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, अगर साथ देने